नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरीके से इस चैनल के साथ में जुड़े रहें, अपना प्यार दिखाते रहें और कमेंट्स करते रहें, भर-भर के कमेंट्स करते रहें बिकॉज़ कमेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट टू मी। वो मेरे लिए ज़्यादा आपकी प्रेज़ेंस दिखाते हैं, ठीक है? तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आज की करंट एनर्जीज मैं निकालती हूँ फटाफट से एंड ओके, ऑल राइट। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर अ, बड़ी अजीब सी एनर्जी आ रही है। फर्स्टली आई एम सीइंग हियर, कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि अभी बीते कुछ दिन आपके जैसे भी गए हैं दैट वाज़ बहुत हो सकता है कि कुछ आपकी लाइफ में कुछ नए परिवर्तन आए हों, कुछ बदलाव ऐसे हों जहाँ पर शायद आपको उतना घुलना-मिलना नहीं आया हो या अपने बदलावों को एक्सेप्ट करना नहीं आया हो, ठीक है? तो ये जो बदलाव आपके जीवन में आए हैं, ये बदलाव हो सकता है उनका जो एक आफ्टर इफ़ेक्ट हुआ हो, वो आपके ऊपर ऐसा हुआ हो कि मे बी हो सकता है कि आपको बदलाव अब पसंद ना आए, ठीक है? तो आप में एक रेजिस्टेंस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि चेंज आपको थोड़ा-सा समय लगेगा अभी उस चेंज को हील कर पाने में जो अभी आपकी लाइफ में बीते 1 हफ्ते या 15 डेज़ में आया था, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी आपको देखकर अभी भी बहुत ज़्यादा आतुर है, मतलब कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जो आपको देखकर बार-बार ये सोच रही है कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है? आपके अंदर के भेदों को निकाला जाए, आपको समझा जाए कि मतलब आपकी लाइफ में आप ऐसी क्या नई तरक्कियाँ कर रहे हैं जो उनके लिए आपको टच कर पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है? मतलब बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिनकी एनर्जीज़ मैं ग्रैब कर पा रही हूँ, ये जो लोग भी हैं, इनमें से ये लोग आपके कुछ करीब हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेटिव्स हो सकता है और मेजरली मुझे यहाँ पर रिलेटिव्स की वाइब आ रही है और नेबर्स की वाइब आ रही है। जो लोग मतलब आपके आस-पास रहते हैं और जिनसे आपका मतलब आप जानते हैं कि कट टू कट कॉन्टैक्ट रहता ही रहता है, ठीक है? तो ये लोग आपकी लाइफ में ज़्यादा घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हो सकता है कि किसी का कुछ पुराना कोई दोस्त हो, किसी का कोई पुराना कोई फ्रेंड हो, सोल पर्पस जिनसे जुड़ा हो आपका, ठीक है? कुछ कॉन्ट्रैक्ट टाइप का। तो ये आपके बारे में इस वक़्त क्या सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं? मैं आपके टुवर्ड्स आती हुई बहुत ही ज़्यादा एक जेलसी की भावना देख रही हूँ, आई एम सॉरी। आपके टुवर्ड्स आती हुई एक बहुत ही गहन जेलसी की भावना देख पा रही हूँ। ये जो जेलसी की भावना है, ये कहीं न कहीं ऐसा दिखा रही है, उन लोगों से आती हुई दिखा रही है, जो कि आपको देखने मतलब आपकी लाइफ में अगर इन्होंने कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट करी है, राइट नाउ आप जिस भी कंडीशन या सिचुएशन में है, वो जो भी प्रॉब्लम आपकी है, जहाँ पर आपको या तो पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर आपकी लाइफ में एक स्टेगनेंसी आई है, वो इन्हीं लोगों की जेलसी की वजह से है, ठीक है? और ये जिस भी फ़ील्ड में आपकी लाइफ में कोई रुकावटें आ रही हैं, वो उनकी वजह से है, लेकिन ये जो आपको जिस तरीके से देख रहे हैं, वो बिल्कुल ही अलग नज़रिया है। तो कोई भी धोखा, कोई भी मैनिपुलेशन ये पास्ट में आपके साथ में काफ़ी कुछ कर चुके हैं। मतलब अगर मैं पहचान के तौर पे बताऊँ कि आप रिकॉग्नाइज़ करें कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कि सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स आपके, जो आपसे हर चीज़ में कॉम्पिटिशन रखते हैं, जेलसी करते हैं, बार-बार आपको डिफीट देने की कोशिश करते हैं, जश्न मनाते हैं आपकी परेशानियों में, और ये कोई बहुत पास के घर के कुछ बहुत ही फ़ैमिलियर लोग लग रहे हैं, जिनसे आप फ़ैमिलियर होंगे तो, लेकिन पहले होंगे अभी नहीं है, ठीक है? ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इनका जो आपको देखने का, अब ज़रा नज़रिए की बात कर लें कि आपको कैसे देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ। ये आपको इस तरीके से व्यू कर रहे हैं कि आप इस वक़्त एक अपनी लाइफ़ में ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को नई-नई चीज़ों को अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, नई-नई चीज़ों को अपनी लाइफ़ में बुला रहे हैं, नई चीज़ों को अपनी लाइफ़ में चीज़ों के साथ में मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हो सकता है किसी नए बिज़नेस में हाथ डालना हो, किसी नई चीज़ को बनाना हो, कोई नई
आर्ट या स्किल सीखनी हो, किसी तरीके से किसी चीज़ को एक वेल एस्टैब्लिश्ड रूप देना हो, या फिर चीज़ों को आगे चल के उनका एक मायना बदलना हो, ठीक है? कोई स्किल मतलब किसी को कुछ टीच करना हो, तो ऐसी वाली एनर्जीज़ भी आ रही है, ठीक है? तो ये जो एनर्जीज़ आपकी निकल के आ रही हैं, ये ऐसी एनर्जीज़ आ रही है जहाँ पर आप एक क्रिएटर का काम कर रहे हैं, ठीक है? जहाँ पर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, मेबी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हो सकते हैं, हो सकता है आपका कुछ प्लानिंग है कि आप आगे चल के कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ करेंगे, या फिर कुछ नया खुद का बनाएँगे, कोई ऐप डेवलपमेंट करेंगे, समथिंग समथिंग रिलेटेड विद दैट। तो ऐसा लग रहा है कि ये देखते हुए इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, और इसी चीज़ ने इनके दिमाग में एक डाउट का बीज बो दिया है। कैसे? इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भले ही वो चीज़, वो स्किल आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही हो, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। इनको ऐसा लगता है कि वैसे आप हर चीज़ में सक्सेसफुल हैं, लेकिन इनके मायने में अगर इन्होंने उस चीज़ को रोका भी होगा किसी डार्क एनर्जी को सेंड करके आपके टुवर्ड्स, या तो किसी चीज़ को ख़त्म करके या उसके चीज़ों को हटा के, लेकिन फिर भी ये लोग खुश क्यों नहीं है? क्योंकि इनके दिमाग में आपने एक बीज बो दिया है, दैट इज़ ऑफ डाउट, ठीक है? ये जो डाउट का, ये जो एक संशय का जो आपने एक बीज बोया है ना, वो एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष बन चुका है, बहुत बड़ा एक ट्री बन चुका है, जिसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो इनके दिमाग में, मतलब वो इनकी जो ब्रांचेज़ है ना, इनके दिमाग में जड़ें पूरी फैल चुकी हैं। जड़ें भी फैल गई हैं और ब्रांचेज़ भी फैल चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इनको अब आपसे हो रहा है इरिटेशन, दे आर फीलिंग इरिटेटेड। क्यों? आपने शायद अपने आप को इस तरीके से बीती परेशानियों में, जो आपने अपनी लाइफ में लर्न किया है, वो आपकी लर्निंग सुनिए। जो आपने अपनी लाइफ में लर्न किया है, वो इस तरीके से लर्न किया है कि उस पर ये एक उँगली नहीं उठा सकते। अब ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो क्रिएट कर रहे हैं पहले की तरह, लेकिन पहले क्या होता था कि आप हताश, निराश, परेशान और सब खत्म कर देते थे। लेकिन अभी आप उसी चीज़ पर, भले ही लेट हो रहा है, चीज़ें ढंग से नहीं हो रही है, चीज़ें हो नहीं पा रही है, लेकिन आप क्विट नहीं कर रहे। और ये जो आपका अंदर का जो पेशेंस है ना, ये जो अंदर का जो एक चेंज आप में आया है, ये पर्सनैलिटी किसी को काँपने पर मजबूर कर दे रही है, ठीक है? आपने इन लोगों के हाथ-पैर हिला के रख दिए हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि ये अभी तक आपको कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन आज आप ही इनके दिमाग में एक ऐसे ट्री बन चुके हैं, एक ऐसा संशय का, डाउट का एक ऐसा ट्री आपने बना दिया है, ठीक है? वो ट्री शायद इनकी लाइफ में, जिसकी जो शाखाएँ हैं ना, वो इतनी गहरी और घनी हो चुकी है कि अब इनको खुद पर भी विश्वास नहीं हुआ है। खुद पर ही विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और आपका जो पेशेंस, आपका जो टॉलरेटिंग पावर है ना, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इनको अब आपसे जलन हो रही है, इनको अब आपसे परेशानी हो रही है। और जलन तो छोड़िए, ये तो इनकी एनर्जीज़ में इससे भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, दैट इज़ कि आपने अपने आप को बिल्कुल ही 360 डिग्री रिवॉल्व कर लिया। वो जो रिवॉल्यूशन था आपकी लाइफ में, वो रिवॉल्यूशन शायद आपने खुद से लेकर आए हैं, और वो शायद चीज़ें जो आप कर रहे हैं अपने जीवन में, वो इनको बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने सिर्फ़ आपकी चीज़ों को रोकने का ठेका लिया था। येस, दे टूक द अ अ, initiative, they took the first action to स्लो डाउन योर वर्क। आपका काम रोकने में इनका सबसे पहला फर्स्ट स्टेप था, इनका हाथ था। लेकिन आज उसी हाथ को रोकने में शायद ये बड़े ही नामुमकिन खुद को एक ऐसे फ़ील कर रहे हैं जैसे कि बहुत लाचार हो चुके हैं, अब इनके हाथ नहीं चल रहे हैं, ठीक है? और क्योंकि आपने जिस तरीके से अपने ऊपर काम किया है, वो है आपकी टॉलरेशन पावर। अभी फ़िलहाल इनका देखना कैसे है, ये आपकी पर्सनैलिटी को कैसे व्यू कर रहे हैं, अगर मैं इनको आपको बताऊँ, तो ये फ़िलहाल आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे हैं जो अपनी सेल्फ ग्रोथ कर रहा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है। जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में आपने क्विट करी थी, जो भी चीज़ें छोड़ी थी, उस चीज़ों को आपने फिर से रीगेन करी अपनी स्ट्रेंथ। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन सभी चीज़ों को आप प्रॉपरली कर रहे हैं, जो चीज़ें आपसे हो सकती हैं और हो जाएँगी।
और वो सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ में क्रिएट करने के लिए हर एक प्रयास आप अपने मन से कर रहे हैं, और जो मन की मजबूती आपने खुद से गैदर करी है उसको कोई तोड़ने में अब सक्षम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक सेल्फ ग्रोथ और एक सेल्फ डेवलपमेंट की एनर्जी, जहाँ पर लोगों पे पहले आपका ध्यान उनकी परेशानियों को वो क्या आपके ऊपर भेज रहे हैं, क्या आपको गिराना चाह रहे हैं, आपका ध्यान पहले उस पर रहता था। आज आपका ध्यान उनसे हट के अपने ऊपर आ गया है। और ये जो आपका जो ध्यान है ना, ये ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइफ में हमेशा यही दिखाई देता रहता है कि हम इसको भी कंट्रोल कर लें, वो भी हमारी तरफ कोई परेशानी ना भेजे, ये भी हम हमको अच्छा समझे, एंड लाइक पीपल प्लीजिंग काइंड ऑफ एनर्जी है। क्योंकि ये जो पीपल प्लीजिंग आपने करी है एक समय पर, वो शायद लोगों ने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ली है। आपका जो समय था वो समय नहीं था, और उन लोगों का समय था, उन्होंने आपसे भरपूर अपना समय अच्छा करवाया, यूटिलाइज करवाया, आपको गड्ढे में छोड़ दिया, ठीक है। जो भी चीज़ें इस वक़्त निकल के आ रही हैं वो एक ऐसी स्टेज पर निकल के आ रही है जहाँ पर आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदलने में लगे हैं। आप अपनी लाइफ़ में ना ही केवल बाहरी रूप से एक सशक्त इंसान दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अंदर से भी आपका जो व्यवहार है ना, बहुत ही धीर-वीर, गंभीर जैसा होता जा रहा है। और वो चीज़ें देखकर शायद सामने वालों की ना इस वक़्त तो हवा टाइट है। आपने जैसे कि इन लोगों को बता दिया है कि आपका जो बदलाव है वो आपने अंदर से अपनी सोल से अपने सोल को प्योरीफाई किया है, ठीक है। फिलहाल आपकी इस एक 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 जस्टिस सीकर एटीट्यूड को, जहाँ पर आप अपने साथ में न्याय कर रहे हैं, आप अपने आप को देख रहे हैं कि मैं और अपने जीवन में और किस तरीके से अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप उस चीज़ को देखकर शायद खुद को बहुत ज़्यादा फॉर्च्यूनेट फ़ील करेंगे कि लोग आपको आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ख़ासकर ये लोग जो आपके साथ में धोखाधड़ी कर चुके हैं, आपको किसी भी तरीके से एक बुरा इंसान घोषित करने की कोशिश कर चुके हैं, आपके चरित्र को बहुत ही ज़्यादा मलीन कर चुके हैं। वो सभी चीज़ें ना जैसे आपके जीवन में एक एंडिंग पर आ चुकी हैं, अब लोगों के असली जो चेहरे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है देयर इज़ द एनर्जी ऑफ अ बैलेंस। आप अपनी लाइफ में जहाँ पर बैलेंस दिखाई देते आ रहे, बैलेंस जिस तरीके से बनाते आ रहे हैं, वो चीज़ें पहले से शायद आपके जीवन में शुरू हो गई थी जब इन्होंने आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ थ्रो करना शुरू किया। अब क्योंकि इन लोगों को शायद बार-बार आप एक ही चीज़ की आदत पड़ चुकी है कि ये आपका पेशेंस टेस्ट करे, किसी भी तरीके से आपको बुरा बोले या फिर आपको इस तरीके से दिखाए कि आप एक खराब इंसान है, दुनिया में खराब इंसान है, ठीक है? तो वो चीज़ें शायद अब बैकफ़ायर हो रही हैं, क्योंकि अब ये वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? और उसका एक मेन कारण ये भी है कि ये आपको पूरी तरीके से शील्ड में देख रहे हैं, ठीक है? अभी इनको सबसे ज़्यादा अगर किसी बात की, अगर एक कह सकते हैं ना, सबसे ज़्यादा अगर आपने जो इनकी रातों की नींदें छीन ली हैं जिस बात से, उस बात को अगर मैं बोलूँ तो वो ये है कि आप इतना सब कुछ करने के बावजूद आपकी फैमिली पर वार किया, आपके रिश्ते खराब किए, आपके पैसों पर वार किया, और अब आप जो भी अपनी लाइफ में नया शुरू करना चाहते हो उस पे भी वार कर रहे हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि कैसे आप अपने आपका जो एक फॉरगिविंग एटीट्यूड है कि पास्ट को आपने जिस तरीके से अपने जीवन से फॉरगिव कर दिया है, नॉट ऑन अ बिग लेवल कि आपने बिल्कुल ही फॉरगिव कर दिया, लेकिन आपने अपनी सोल को पहले माफ़ किया, आपने अपनी आत्मा को माफ़ किया है। और आत्मा को माफ़ करने के बाद में आपने अपने आप को माफ़ कर दिया। जब आप खुद को माफ़ कर देते हैं ना, तो सामने वाले की कोई हिम्मत नहीं रह जाती कि वो आपको 2 सवाल भी उठा दे, क्योंकि तब आप रोते नहीं हैं। फिर आप ये सोचते हैं कि अगर मैंने अपनी आत्मा को ही माफ़ कर दिया तो अब बस मुझे इससे ज़्यादा और नहीं झेलना। छोड़ देते हैं आप वो सिचुएशन, तो छोड़ देते हैं आप वो कंडीशन। और यही चीज़ आपके साथ में हुई है, ठीक है? आपने पूरी तरीके से जैसे अपना जो एक सोल का काम था ना, अपनी आत्मा क से जो काम था, आपने माफ़ करके वो कर दिखाया। आप अपनी फैमिली में मस्त हो गए, आप अपनी लाइफ़ में खुश हो गए, और वही जो खुशी थी, वो आपने अपने पुराने लेसन से सीखी, जो आपने एक तरीके से आपकी जो
एक जो आपको दुःख और दर्द दिया गया, बार-बार आपकी चीज़ों को तोड़ के, नष्ट करके, आपकी चीज़ों को रोक के, बाँध के, वो सभी जो जो कष्ट आपको दिए गए ना, वो सभी जैसे कि ना आपने उससे सीखा, लेसन लिया, आपने उसको एक चैप्टर की तरह देखा अपनी लाइफ में, एक क्लास की तरह लिया, टेस्ट पास किया एंड देन आपने फ़ोकस किया। तो आपने जो एक कार्मिक साइकिल था ना, उसको एक अगर ये कार्मिक साइकिल एक नेगेटिव कंडक्ट था, तो आपने इसको पॉज़िटिव चार्ज में बदल दिया। और जैसे ही आपने इसको एक पॉज़िटिव चार्ज में बदला है, उसी तरीके से आपने अपने जीवन में एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय प्रारंभ किया, जहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर नज़र आती है कि आपने शायद लोगों को बहुत अपने थ्रू आपने शायद आपने अपनों को भी उठाया है। आपने अपने हो सकता है आपके परिवारजनों में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो परेशान हो। आपने खुद को तो उठाया, उनको भी साथ में उठाया, ठीक है? वो चीज़ें दिखाती हैं कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, आप में कितना बल है, आप गिरे नहीं, आप रूखे या सूखे, आपकी टहनियाँ जो थी वो हरी की हरी रहीं। भले ही वो पत्ते झड़ गए, लेकिन वो पतझड़ भी आपके जीवन का सबसे बड़ा एक कहते हैं ना आपको गंभीर बजा बनाने में आपको गंभीर बनाने में बहुत बड़ी मदद करके गया। और वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अगर मैं फ़िलहाल की बात करूँ तो इन लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, जो आपके लिए इस वक़्त प्लानिंग तो बहुत सारी कर रहे हैं कि इनकी क्रिएटिविटी छीन ली जाए, इनकी लाइफ़ में जो इनका गोल है, इनका लक्ष्य है, इसको भटका दिया जाए, इसको इधर-उधर कर दिया जाए, इधर फेंक दिया जाए। लेकिन क्या उन लोगों को ये सब चीज़ें करने के बाद में भी चैन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप भटकाना चाहते हो। उसके बाद में जो आपने अपनी आत्मा से सीखे गए, जो आपके खुद के लेसन हैं, जो आपने अपनी हीलिंग करी है, जो आपने खुद पे जो काम किया है, क्या उस चीज़ को इरेज़ कर पाएँगे ये? क्या वो समझदारी अपने अंदर ले ला पाएँगे कि आपने जिस तरीके से अपने साथ में काम किया, आपने जिस तरीके से अपने आप को निखारा है, क्या उस चीज़ को ये रेप्लिकेट या कॉपी कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनकी लाइफ़ का लेसन यही है कि ये आपको गिराते-गिराते एक दिन खुद सीख जाएँ कि अब हम थक चुके हैं और अब हमें सही रास्ते पर आना है। और आपकी लाइफ़ का लेसन यही है कि इनके भेजे गए हर एक वार को झेलते-झेलते आप अपने आत्मा को माफ़ कर दें और डेफ़िनेटली आगे बढ़ना सीख जाएँ। और वही चीज़ आपने कर दी है। तो ये जो लाइफ़ का लेसन है वो आपने सीखा है। इनके टेस्ट जो चल रहे हैं वो अभी और भी ज़्यादा विकराल रूप लेके इनके सामने इनकी बर्बादी की तरीके से आएँगे। बहुत जल्दी इनको समझ आ जाएगा कि इन्होंने अपने जीवन में जो बर्बादी मैनिफेस्ट करी है, वो चीज़ें इनके साथ में साक्षात हो जाएँगी, ठीक है? डज़न्ट मैटर ये इंसान कहीं भी हो, कहीं पर भी हो, लेकिन इन्होंने जिस भी तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, आपको धोखा देने की कोशिश की, अभी आपको आपके लक्ष्य से भटकाने में लगे हैं, जो भी करने में लगे हैं, ये यही करते रहेंगे। क्योंकि इनका जो आधे से ज़्यादा ध्यान है, वो सिर्फ़ आपके ऊपर है और आपका ध्यान आपकी खुद की सोल के ऊपर। मैं आपके काम के ऊपर भी नहीं बोलूँगी, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ़ अपने ऊपर है, आप अपने को खुश रख रहे हैं, आपको इन लोगों से मतलब नहीं है और इन लोगों को ये बातें समझ नहीं आती हैं कि आपको इनसे कोई मतलब नहीं है अब। और यही चीज़ें अगर आपने अपने जीवन में करनी शुरू कर दी है, तो आई एम डैम श्योर आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और आपको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग जिसके भी पास में आएगी, उनकी करंट एनर्जी इस वक़्त यही होगी और बड़े ही दिल के साथ में दिल की खुशी के साथ में कहना चाहती हूँ, दिल से कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में जो भी इस वक़्त कर रहे हैं, वो इसी तरीके से आपके जीवन में एक नई शुरुआत प्रारंभ करेंगे। आपको बस ज़रूरत है एक गाइडेंस के तौर पे प्लीज़ अपनी लाइफ़ में आपको इस वक़्त ज़रूरत है अपनी लाइफ़ में खुद पे और भी ज़्यादा ध्यान देने की। आई वुड सजेस्ट यू टू वेयर अगर आप लोग पहन सकते हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग एमेथिस्ट ज़रूर से धारण करें, ठीक है? एमेथिस्ट ब्रेसलेट आप
मेरे टैग्ड प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं। ऑल्सो अपने मन को और भी ज़्यादा शांत करने के लिए मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग मैं एक बुक भी टैग करूँगी, कोई एक लाइक एक बुक टैग करूँगी जिस बुक को मैंने खुद से पढ़ा है एंड उसके लेसन्स मैंने लिए हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज़ आप उस बुक को एंड एमेथिस्ट को ज़रूर धारण करें और लें। एंड ये जो दोनों प्रोडक्ट्स होंगे वो स्पेसिफिकली मैं आप मेरे टैग प्रोडक्ट्स में जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ से अगर आपको लेना है तो इट विल गिव यू अ डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट नहीं लेना चाहते, खुद से परचेज़ करना चाहते हो तो ये आपको वहाँ पे भी मिल जाएँगी, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।